भैया छीनने में है, वो कमाने में कहाँ। पुत्र वो हमारी डिग्री है, आप लेके कहाँ जा रहे हो श्वान पुत्र? श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, श्वान पुत्र, श्वान पुत्र। शाबाश टाइगर, धन्यवाद। आज से हम दोनों दोस्त हुए। मामा जी का वफादार दोस्ती नहीं, सिर्फ सौदा करता है। तो आप अच्छा, तो आप अब भैया जी के श्वान हो। और महेश पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया महेश पुत्र। अच्छा तो आपने भी नहीं किया था चित्रगुप्त जी। अब हिसाब बराबर। इनसे मिलिए, ये हमारे दोस्त हैं टाइगर। टाइगर? टाइगर यानी तो शेर होता है महेश पुत्र, ये तो श्वान है। इनका नाम टाइगर है। वाह अद्भुत, श्वान का नाम शेर यानी टाइगर। आइला, तुम इंसानों से कैसे बात कर रहे हो? अरे पुत्र, हम तो तुमसे भी बात कर सकते हैं। आइला, ये कैसा इंसान है? ये हो क्या रहा है धरती पर? ये पहले हम ये लेते हैं। तुम ऐसे पहले श्वान हो जो भूखते कम और बातें ज्यादा करते हो। चलो तुम्हें भैया जी के पास लेके चलते हैं। और तुम्हें एक बात और बता देते हैं, जैसे लोग घर के अंदर दाल चावल बनाते हैं, ऐसे मामा जी घर में कानून बनाते हैं, समझे? बेटा विस्तार से समझाओ जरा। हाँ, देखो बात होश में करियो। भैया जी हैं भैया जी। अरे घर से उठवा लेंगे तुम्हें, घर से रातों रात ऐसे गायब हो जाओगे जैसे गधे के सिर से। हाँ नहीं तो चित्रगुप्त जी, ये उठा लेना मतलब? चित्रगुप्त जी, ये श्वान किसका है? भैया जी के मामा जी का है। किंतु प्रभु ये उठवा लीजिए, बात समझ में नहीं आई प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी। उठवा लिए जाओगे यानी अगवा कर लिए जाओगे। अगवा कर लिए जाओगे? तो तुम हमको धमकी दे रहे हो? हैं? धमका रहे हैं? खुलेआम धमकी देते हैं मामा जी। जो करना चाहते हो कर लेना। हाँ ठीक है, तो अब हम तुम्हारी और तुम्हारे मामा जी की कंप्लेन लिखवा दें पुलिस में। बता रहे हैं अभी जाइए तुरंत। शाबाश। भैया जी ब्रो। अरे टाइगर, अरे बेटा, बेटा कहाँ चला गया था? देखो मामा जी इतने ज्यादा परेशान हो गए थे तुमको देखने के लिए, मामा जी लालायित हो गए थे बेटा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने तो हमें कहा था टाइगर का अर्थ शेर होता है, ये तो श्वान। प्रभु इस श्वान का नाम टाइगर है। नाम? अद्भुत है चित्रगुप्त जी। भैया जी ब्रो, आपने जो वार्तालाप उन महाशय से की वो हमने सुनी और हमें अत्यंत अनुचित लगी। कानून को अपने हाथ में लेना, किसी को अगवा करने की धमकी देना, ये बहुत ही अनुचित बात है। आप किसी दिन मुसीबत में पड़ सकते हो। हम फंस जाएंगे, मामा जी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या है ना हम सर, कुछ पहुंचे हुए लोगों के लिए ये कानून वानून कुछ नहीं होता। मामा जी जो है ये कानून को बाय बाय कर लेते। बताओ भैया जी। अरे यम सर, हम तो आपको कहते हैं कभी जिंदगी में खुदा ना खास्ता अगर आप कानून वानून के झमेले में पड़ गए ना, तो मामा जी को बता देना, ऐसे चुटकी के अंदर आपको बाहर निकाल लेंगे हम। पुलिस कानून वानून सबको यहाँ रखते हैं मामा जी। हाँ चले सर जी, आओ टाइगर, आ जाओ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। देखा आपने, कानून मनुष्य को संयम में और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, किंतु ये लोग तो इतनी निडरता से इसका अनादर कर रहे हैं।
हाँ प्रभु, वैसे इन्हें इस बात का एहसास होना जरूरी है कि अपनी बचपने की वजह से वो कहीं मुश्किल में फंस जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। इन्हें ये समझना अति आवश्यक है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है और वो उसका उल्लंघन करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इन्हें समझाने के लिए स्वयं हमें कानून से उलझन मोल लेनी होगी। जब ये छात्र हमें मुसीबत में फंसा देखेंगे तभी ये कानून का महत्व समझ पाएंगे। दिल्ली 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 दिल्ली। प्रभु, वो देखिए पुलिस की गाड़ी। अब हमें पुलिस स्टेशन तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चित्रगुप्त जी, चलिए देखते हैं मामा जी महान है या कानून। ये प्रभु, तैयार हो जाइए। चित्रगुप्त जी, आपने हमसे पैसे मांगे, हम आपको उठवा लेंगे। आप हमें धमकी दे रहे हैं, वो भी पुलिस और पुलिस की गाड़ी के सामने? हम आपको देख लेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे चलो चलो, नौटंकी चल रही है, चलो देखते हैं। चलो चलो। शाबाश चित्रगुप्त जी, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस भी आ गई, लगे रहिए। जाइए जाइए चित्रगुप्त जी, हम आपसे नहीं डरते हैं, हम कानून से भी नहीं डरते हैं। आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ठीक है, हम अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर लड़ाई होती है तो होने दो। यम जी और चित्रगुप्त जी, तो हम भी तैयार हैं। यम है हम भी तैयार हैं। प्राण जाए पर पैसा ना जाए। तो आक्रमण कीजिए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, आक्रमण! 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 ये देखिए, ये क्या हो गया? ये तो चल बसे। अरे अब हमें आप लोग गिरफ्तार कर लीजिए। हमने पैसों की लालच में आके कानून को कमजोर समझ लिया है, तो मर गए। मजा आ गया, क्या नौटंकी थी, वाह भाई वाह। ये हमें फिर से नौटंकी वाला समझ रहे हैं प्रभु। मिलनप्रीत जी, ये देखिए, हमने इनके प्राण हर लिए हैं, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हमने कानून का उल्लंघन किया है। रायम जी महाराज, बस करो यो ड्रामा। तो चित्रगुप्त भाई पहले भी 3 दफा मर चुके हैं, है कि नहीं? चित्रगुप्त भाई खड़े हो जाइए, बस कीजिए बार बार मरना। ये फोन भी बच गया। हाँ जी साहब, पहुंचता हूँ, अभी पहुंचता हूँ साहब। रायम जी महाराज, चलता हूँ, अभी बाद में मिलता हूँ। रायम जी महाराज, जोरदार नाटक था, करते रहिए करते रहिए। मिलनप्रीत जी, अब क्या करें महाराज? कुछ नहीं चित्रगुप्त जी, उठ जाइए,
अब देखने वाला भी कोई नहीं बचा है। प्रभु क्या करें, हमारी छवि ऐसी हो गई है कि हमें कोई गिरफ्तार करेगा ही नहीं। है चित्रगुप्त जी, एक रास्ता अब भी है। अच्छा महाराज, तो आप हमसे ये चाहते हैं कि कल जब आपके महाविद्यालय में समारोह हो तो हम वहाँ पे मुख्य अतिथि का रूप लेकर आए और आपसे झगड़ा करें। नारायण नारायण। नहीं नहीं नारद जी, झगड़ा तो प्रभु करेंगे, आप सिर्फ झगड़ा बढ़ाइए। जी, और जब वो झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आप सीधे जाएंगे पुलिस स्टेशन और हमारी शिकायत दर्ज करवाएंगे, ताकि हम कारागार जाएं और तब हमारे छात्र ये सीख पाएंगे कि कानून का उल्लंघन करने से कितनी मुसीबत हो सकती है। और जब वो सीख जाएंगे तो आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, ताकि हम कारागार से छूट जाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, इन छात्रों को सही मार्ग दिखाने के लिए आप स्वयं कितना कष्ट ले रहे हैं महाराज। धन्य है आप महाराज, धन्य ना। परंतु महाराज, हमारे चित्त में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि कल समारोह में वो असली अतिथि महोदय पहुंच गए तो? नारायण नारायण। नारद जी, आप निश्चिंत रहिए, वो अतिथि कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रिंसी सर ने उन्हें न्योता देने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है और हमने पूरी निष्ठा से इस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं किया है। नारायण नारायण। महाराज ने तो हमें इस समय अपने कार्यवश पृथ्वीलोक बुलाया था। समय हो गया है, हमें शीघ्र ही महाराज के पास पहुंचना होगा। प्रणाम नारद जी। प्रणाम नारद जी, आपको किसी आवश्यक कार्य हेतु ब्रह्मदेव ने अभी बुलाया है। नारायण नारायण। देखिए, हम थोड़ा विलंब से उनके पास नहीं जा सकते। कैसी बात कर रहे हैं आप नारद जी? आप ब्रह्मदेव के आदेश को भला कैसे टाल सकते हैं? नारायण नारायण। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम शीघ्र ही ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं, परंतु आपको पृथ्वीलोक जाकर यमराज महाराज को हमारा ये संदेश देना होगा कि हम महाविद्यालय के समारोह में नहीं आ सकते। नारायण नारायण। नारद जी, ये यमराज पृथ्वीलोक पे कहाँ मिलेंगे? ये मुझे कौन बताएगा? क्या आपको इनविटेशन कार्ड नहीं मिला? सर, ये कैसे हो सकता है? अब मतलब सर मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि यम जी आपको इनविटेशन कार्ड देना भूल गए हैं। सर मेरी बात सुनिए, बात यह है कि अभी 2 घंटे के अंदर फंक्शन शुरू हो रहा है और मतलब सभी लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं, और अगर आप नहीं आए तो मैं तो बिल्कुल बेइज्जत हो जाऊंगा। हाँ, वो क्या आप आ रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं आपका वेट करता हूँ ना, प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। हाँ प्रभु, किसी भी क्षण नारद जी अतिथि बनकर आते ही होंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, वो देखिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शायद नारद जी पधार चुके हैं। प्रभु, नारद जी। हाँ चित्रगुप्त जी। वाह प्रभु वाह, क्या अद्भुत रूप ले लिया है नारद जी ने। चित्रगुप्त जी अद्भुत लग रहे हैं। चलिए शीघ्र चलते हैं। चलिए। प्रणाम। प्रणाम। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अद्भुत, आप तो अद्भुत लग रहे हैं इस वेश में। अद्भुत तो आप दोनों भी लग रहे हैं। शुरू करें। हाँ, कार्यक्रम तो अंदर है ना। हेलो सर। हेलो हेलो, वेलकम 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 सर, वेलकम टू डीसेंट कॉलेज। कैसे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। प्रभु,
कि नारद जी झगड़ा करने के बजाय स्वागत कराने में क्यों लगे हुए हैं? अतिथि महोदय, अरे जम्पी आप क्या कर रहे हैं? विलम्ब क्यों कर रहे हैं? शुरू कीजिए ना। क्या शुरू कीजिए? अरे यमजी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। यमजी प्लीज। नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए। यमजी आप क्या कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ आइए। शुरू कीजिए ना। अरे आप हमारे साथ आइए। पागल आप भी क्या? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। नारद जी को हो क्या क्या है? पता नहीं प्रभु, शायद नारद जी समझे ही नहीं है। आप ही शुरू कर दीजिए झगड़ा। ठीक है। अब मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, मैं मोबाइल लेके आता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अतिथि महोदय, आपने हमें अड़ंगी क्यों मारी? हाँ, अड़ंगी मैंने मारी? अड़ंगी तो आपने मारी थी। देखिए, आप हमें क्रोधित मत कीजिए। हाँ, हम कानून से नहीं डरते हैं। आपको उठवा लेंगे, क्यों चित्रगुप्त जी? जी आप क्या, कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारे साथ मामा जी है, हमारे साथ भैया जी है। अबे ढोलक, मामा जी बचा लेंगे वाली बात को उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया यार। तुम टाइगर बेटा पकड़ो इसको जरा, पकड़ो। सर मामा जी तो सिर्फ इतना सा कहते हैं कि तुम चुप रहो। देखना, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अद्भुत। हाँ हाँ, तो कर दीजिए। हम कोई पुलिस से डरते नहीं है। हम आपको उठवा के रहेंगे, क्यों चित्रगुप्त जी? जी प्रभु, जय मामा जी, जय भैया जी। प्रभु जय मामा जी, जय भैया जी। क्या हो रहा है? मामा जी के नारे क्यों लग रहे हैं यार? मरवाएंगे क्या ये लोग? चलो चुपके से यहाँ से निकल लो, उधर मत देखो, निकलो। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, जेल में सड़ा दूंगा आपको। देखना, मुझे नहीं रुकना प्रिंसिपल साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए सर। मैं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं रुकना। जब आप करो नहीं, कमाल करते हैं सर, मेरी बात सर। नारद जी ने क्या अद्भुत अभिनय किया, वाकई अभिनेता बन गए। हाँ चित्रगुप्त जी, अब हमें कारागार में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, स्वयं मामा जी भी नहीं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अब तक तो पुलिस को आ जाना चाहिए। आइए सर, यहीं कहीं होंगे सर। हाँ, चलो ढूंढते हैं। प्रभु वो देखो, आ गई पुलिस। यम सर, चित्रगुप्त सर। अरे क्यों चिल्ला रही हो? परसों भी तो टाइगर को ऐसे ढूंढ रहे थे ना। टाइगर, टाइगर। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। चलिए अब हम कारागार चलेंगे। अरे ये रहे सर, ये रहे। प्रणाम निरीक्षक जी, हमें आप ही की प्रतीक्षा थी। तो आप यमराज और चित्रगुप्त? जी हाँ, यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। और हम ही हैं जिन्होंने कल अतिथि महोदय को अगवा करने की धमकी दी थी। किंतु आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भैया जी ब्रो और मामा जी हमारे साथ है। अरे क्या बकवास है ये? क्या बकवास है? देखो मामा जी कभी गलत का साथ नहीं देते हैं, हाँ, और कभी फालतू बात भी नहीं करते हैं, और आप भी हमसे कोई फालतू बात नहीं करो। हाँ सब देख लो आप क्या करना है सब। किंतु भैया जी ब्रो, भैया जी आपने, ढोलक ब्रो आपने, और शक्ति ब्रो आपने कल ही तो हमसे कहा था कि हम कहीं अगर झमेले में फंस जाए तो सिर्फ आपको बताना है, क्योंकि कानून तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप कानून को यहाँ रखते हैं। फालतू बातें नहीं। तुम दोनों को अभिनव वर्मा का अपहरण करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, समझे? नहीं, हमने अपहरण किया नहीं है, केवल अपहरण की धमकी दी। झूठ मत बोलो, अगवा किया तुम दोनों ने। कल रात से अपने घर नहीं पहुंचे हुए हैं, समझे क्या?
चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। बड़े दिनों के बाद हिम के टुकड़े पर लेटे हैं। हाँ। अत्यंत आनंद आ रहा है। जी प्रभु। अबे कैसे लोग हैं ये? हैं? मारते मारते दर्जनों डंडे टूट गए, तल्लियां पिघल रही हैं, पर ये नहीं टूट रहे। जाके फिर से पता कर, पूछताछ कर, जाके बैठ रहा है। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बता दीजिए कहाँ छुपाया है वर्मा जी को। पुत्र, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वहां वर्मा जी थे ही नहीं। वो तो नारद जी थे जो रूप बदल के आए थे। और नारद जी ने गायब होने की क्या लीला रची है, ये आप नारद जी से ही पूछ लीजिए, हमें आनंद लेने दीजिए। लेकिन पुत्र, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे अत्यंत प्रभावित भी हैं और प्रसन्न भी। अब तुरंत आ गए हमें लेने के लिए। सर, पहली बार कोई कैदी पुलिस वालों की तारीफ कर रहा है। समझ नहीं आता, ये सजा देने आए हैं कि लेने? अबे सारे डंडे आज इन पर खर्च कर दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अबे शुक्ला, डंडे ला। सर, मत मारिए आप, आपको चोट लग जाएगी। अब वैसे ही थके हुए हैं। चलिए आपका भी मन रख लेते हैं। यदि आप मारना ही चाहते हैं तो इस उंगली पर मार दीजिए, थोड़ी खुजली सी आ रही है। नारायण नारायण। नारद जी आ गए हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। महाराज, ये क्या, आप फिर से कारवास में पहुंच गए? नारायण नारायण। नारद जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अब इनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरे किससे बात कर रहे हो भाई? हम नारद जी से बात कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं, आपको नारद जी दिखाई नहीं देंगे। तो नारद जी, हम आपके अभिनय से अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा कार्य किया आपने, किंतु वो हमें बिना बताए अगवा होने वाली क्या लीला रची आप? लीला? कैसी लीला? हम तो यहाँ क्षमा मांगने आए हैं आपसे महाराज कि ब्रह्मा जी के एक अत्यंत आवश्यक आदेश की वजह से हम समारोह में आ ही न सके। इसलिए महाराज, हमने एक दूत के जरिए आपको एक संदेशा भी भिजवाया था। किंतु नारद जी, हमारे पास तो कोई दूत नहीं आया। क्या? तो अगर ये वहां नहीं आए थे तो आपने जिन्हें धमकाया वो कौन था? महाराज, हमें तो लगता है कि आपने असली मुख्य अतिथि महोदय अभिनव वर्मा जी को आपने धमकाया होगा। नारायण नारायण। एक नजर ब्रेकिंग न्यूज पर। शहर की मशहूर जानी मानी हस्ती अभिनव वर्मा जी का अपहरण हो गया है। अरे वाह, अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अरे मैं इसको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। पॉलिसी के चक्कर में बड़ा खून पिया है इसने मेरा। अरे भला उन लोगों का जिन्होंने इसको उठाया है, वापस ही ना आए। नहीं बबलू पापा, आप ऐसी बात नहीं करते हैं। क्यों? उनके घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, आप चाय पी लीजिए, हम पकौड़े लेकर आते हैं। अरे बिंदिया, नहीं चाहिए पकौड़े, बैठो ना। हाँ। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से छानबीन करके उन दो लोगों का पता लगा लिया है जिन्होंने अभिनव वर्मा जी का अपहरण किया है। अजीब से हुलिये में दिखने वाले वो दो लोग खुद को यमराज और चित्रगुप्त बता रहे हैं। यार, अब तुम्हारे भैया ये भी करने लग गए हैं? बबलू पापा, गलतफहमी हुई होगी। हम लोग भैया से कोनो काम नहीं कर सकते। चलिए पुलिस स्टेशन चलेंगे, चलिए। ठहरो एक मिनट, मैं पुलिस स्टेशन फोन लगाता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी, मैं बलदेव कपूर बोल रहा हूँ। वो जो एक खबर दिखाई जा रही है टीवी पे, यमराज और चित्रगुप्त, उनका रिश्तेदार बोल रहा हूँ। क्या? ठीक है। अरे क्या हुआ? उन दोनों को अभी कोर्ट ले जाया गया है। अरे तो चलिए ना कोर्ट, जल्दी चलिए। बबलू पापा चलिए। क्या क्या बात है बिंदिया? सॉरी बबलू पापा। बबलू पापा, वकील साहब अभी तक आए काहे नहीं? मेरी बात सुनो,
वकील में ऐसे ही पैसा वेस्ट कर रही हो? हाँ, उसकी फीस दोगी? अरे तुमने LLB किया हुआ है, ये इनका अपने भाइयों का केस तुम ही लड़ लो ना। नहीं नहीं बबलू पापा, हम अभी तक दोनों केस लड़े नहीं हैं और हम कभी लड़ भी नहीं पाएंगे। अरे वकील साहब अब कहाँ चले गए? नमस्ते। 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 कितनी बार नमस्ते बोलेगा? थोक के भाव नमस्ते बांट रहा है। दावत में आया क्या? नमस्ते। 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 वो एक बात पूछे वकील साहब, अच्छा हुआ आप आ गए, हमको तो बहुत ही चिंता हो रही है। देखिए लॉयर जी, मैं कुछ नहीं जानती। आपको मेरे अब्जी को बचाना होगा, वरना मैं चली जाऊंगी। हम सब इस कोर्ट में घर बसाने नहीं आए हैं, हम भी सब जाएंगे। चली जाऊंगी। वैसे मैं सही बोल रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वैसे विपक्ष के वकील कौन है? हम हैं। गुड मॉर्निंग। झूठ बोलते हो तुम। मॉर्निंग सर। झूठ बोलते हो तुम। यार ये गुड मॉर्निंग में झूठ क्या हो सकता है? आफ्टरनून हो गया क्या? नहीं, चट्टा साहब हैं, इनको हर बार ड्यूटी ही लगती है। अब जिंदगी से हारे हुए वकील वो अब चड्डा से केस जीतने की कोशिश करेंगे। झूठ बोलते हो तुम। लेकिन मैंने कुछ बोला ही नहीं। क्या फायदा, तुम जो भी बोलोगे मैं उसे झूठ साबित कर दूंगा। चड्डा नाम है मेरा। झूठ बोलते हो तुम। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि ये महोदय केस लड़ रहे हैं? हमें थोड़ी पता था। सही बोल रहा हूँ, अब तो भगवान ही बचाएंगे आपके भाई साहब को और मुझको भी। हमको तो बहुत ही चिंता हो रही है। थैंक यू। आपके लिए नहीं, अपने भैया के लिए। आप अंदर जाइए और अपना काम शुरू कीजिए। जाइए जाइए। मैं हारने का काम शुरू करूं? आ गए मेरे अब्जी। आ गया तुम्हारा हंसों का जोड़ा। आओ जी। बिंदिया बहन। भैया ये कहाँ हो गया? अब तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए बिंदिया बहन, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, आप भी रखिए। जब हमने अपहरण किया ही नहीं है तो हमें क्या हो सकता है? और फिर हमारे साथ भैया जी ब्रो और मामा जी भी तो है। किंतु बिंदिया बहन हमें एक बात बताइए कि हम आए कहाँ हैं? हम ताजमहल देखने आए हैं। ये अंदर ताजमहल है, अभी देखने जाएंगे। अरे कोर्ट है, दिखता नहीं है? कोर्ट है ये। कोर्ट अर्थात चित्रगुप्त जी? प्रभु, कोर्ट अर्थात न्यायालय। यहाँ कर्म के हिसाब से सुनवाई होती है। चित्रगुप्त जी। जी। अद्भुत, ये तो बिल्कुल हमारे यमलोक की तरह है। आइए पृथ्वीलोक के यमलोक को देखते हैं। आइए निरीक्षक जी, अब हो चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अद्भुत है ये न्यायालय। हाँ प्रभु, हमें तो यमलोक की याद आ रही है। अरे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पार्क घुमाने लाया हूँ? सजा लेगी तुम दोनों की। आप क्यों रो रहे हो पुत्र? सजा तो गुनहगारों को मिलती है, प्रभु को नहीं। बताइए कहाँ बैठना है? बैठने के लिए हिमखंड है? नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। चलिए पेपर चेक करिए, चलिए। प्रभु, वो देखिए आपका नाम लिखा है तख्ती पर, न्यायाधीश धर्मराज। प्रभु, आपकी कुर्सी है वो
किंतु चित्रगुप्त जी, आपके नाम की तख्ती दिखाई नहीं दे रही। प्रभु हम यही ठीक है, आप जाके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक है। पुत्र, वहां उस कुर्सी तक जाने का रास्ता कहां से? वहां पीछे से रास्ता है। पीछे से हम चलते हैं। जी प्रभु। सावधान, जज साहब पधार रहे हैं। तुम्हारा साथी कहाँ गया? वहीं जहां होना चाहिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जी प्रभु। ये आदमी मरवाएगा मुझे आज। ये आदमी नहीं, प्रभु है हमारे प्रभु। अरे आप कौन हो जो मेरी जगह बैठे हो? हम धर्मराज यमराज हैं और आप पुत्र। पुत्र? हम जस्टिस धर्मराज हैं और ये कुर्सी हमारी है। उठिए आप यहां से। सर 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 सर, ये गलती से वहां बैठ गए। अरे नीचे आओ, वो तुम्हारी कुर्सी नहीं, जज साहब की कुर्सी है। हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, आपको पहचान नहीं पाए। हम यमलोक के धर्मराज हैं और आप यहाँ के। आज आप हमारा न्याय करेंगे और जल्द ही हम आपका न्याय करेंगे। जल्दी नहीं प्रभु, अभी बहुत समय बाकी है। 30 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 1.25 प्रहर। प्रभु, इनकी कर्म पुस्तिका में लिखा है कि ये अत्यंत ईमानदार व्यक्ति है और आज तक इन्होंने कभी भी गलत फैसला नहीं लिया। अद्भुत, अद्भुत न्यायाधीश महोदय, उचित है। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे न्यायाधीश 2, आप और हम। कविता चित्रगुप्त जी। बैठ जाइए। अरे अरे अरे, आप लोग कहां बैठने जा रहे हैं? ये क्या तमाशा? महोदय, आप ही ने कहा बैठ जाइए। ऑर्डर ऑर्डर। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऑर्डर ऑर्डर। प्रभु, ऑर्डर अर्थात आज्ञा। शायद वहां कहीं कील ऊपर आई होगी तो जज साहब हथौड़ा मारकर उसे अंदर जाने की आज्ञा दे रहे हो। आज्ञा आज्ञा। प्रभु, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, चड्ढा, वीरेंद्र कुमार चड्ढा। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि कटघरे में खड़े ये दोनों मुजरिम कितने ही शातिर अपराधी हैं। ये घटना कल शाम की है। कॉलेज के समारोह में चीफ गेस्ट बने अभिनव वर्मा के साथ इन्होंने धक्का मुक्की की और उनको जमीन पर गिराया। नहीं न्यायाधीश महाराज, प्रभु ने धक्का देकर नहीं, अड़ंगी मारकर गिराया था। जी। और हमने बदतमीजी अड़ंगी मारने के बाद की थी, पहले नहीं। हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। झूठ बोल रहे हो तुम। मुद्दा ये नहीं कि तुमने क्या किया, मुद्दा ये है कि तुमने एक शरीफ आदमी को गिराया कैसे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जानना चाहते गिराया कैसे? हम बताएंगे, हम आते हैं। क्षमा कीजिए, आप जरा यहां से यहां चल के दिखाएंगे।
ये क्या बदतमीजी है? आप ही ने पूछा था कैसे गिराया था, दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपने कटघरे में वापस जाइए। जी। और फिर उस रात वर्मा जी को अगवा करने के लिए उनके घर 2 आदमी गए, यमराज और चित्रगुप्त। कौन रो रहा है भाई? जी मैं अभिनव वर्मा की बीवी हूँ। मैं अपने सबसे पहले गवाह वर्मा जी की हवेली के चौकीदार को बुलाना चाहता हूँ। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, ये भगवान श्री कृष्ण की गीता है। पृथ्वी पर इस पुस्तक पर हाथ रख के कसम खानी पड़ती है कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। विचित्र बात है, सत्य बोलने के लिए कसम खानी पड़ती है। चलिए अब तो ये सत्य ही बोलेंगे। तो आप अभिनव वर्मा की चौकीदार सूरज हैं? जी साहब। तो बताइए अदालत को कि कल रात को आपने क्या देखा? कल रात कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, मैं मीटर रूम की तरफ देखने गया, तभी अंधेरे में से मुझे 2 लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि मैं कुछ ठीक से देख पाता, उन्होंने मेरे सर पे डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे सुबह होश आया तो मैंने खुद को झाड़ियों में पड़ा पाया। झूठ बोल रहे हो तुम। सॉरी जज साहब, ये मेरा गवाह है, तुम सच बोल रहे हो। क्या यकीन से कह सकते हो कि वो 2 लोग यही थे? जी साहब, लगभग दिखने में ऐसे ही थे दोनों। एक थोड़ा सा तंदुरुस्त था और एक लंबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जज साहब यही दोनों थे वो। अब आप जा सकते हैं। वकील साहब, अरे आप कुछ बोलेंगे भी कि नहीं? हाँ, अभी बोलता हूँ। कब बोलेंगे? बोलिए ना। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। बताइए। मेरे मित्र, मेरे परम प्रिय मित्र चड्ढा साहब अदालत को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मिलॉर्ड। बताइए। चित्रगुप्त जी। जी। ये कौन है? प्रभु, इस पृथ्वी पर मनुष्य का कर्म जांच करने के लिए 2 किस्म के वकील रखे जाते हैं, एक पक्षीय, एक विपक्ष के। किंतु चित्रगुप्त जी, यमलोक में तो केवल आप अकेले ही हैं। अनुचित बात है। अब जब जाएंगे तो एक और चित्रगुप्त का प्रबंध करेंगे। प्रभु, सच बोल रहा हूँ जज साहब। झूठ बोल रहे हैं आप। जनाब, कुछ बोलने का मौका तो दीजिए, तभी तो मैं कुछ साबित कर पाऊंगा ना। तो सत्य यह है जज साहब कि मेरे क्लाइंट यमराज जी और चित्रगुप्त जी ने कल कॉलेज में किसी को भी किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी थी। किंतु चित्रगुप्त जी, हमने तो धमकी दी थी। जी। झूठ बोल रहे हैं तुम। सच क्या है अभी कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट्स आकर खुद बताएंगे। आप मिलॉर्ड, मैं कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। स्टूडेंट और टीचर हाजिर हो। हेलो एवरीवन। हेलो जी। अब देखिए, मैं उस दिन वही थी जब अभिनव जी हमारे कॉलेज आए थे और यम जी ने उन्हें कोई धमकी नहीं दी। मैं अच्छी तरह से ये जानती हूँ। यम सर ने किसी को भी धमकी नहीं दी थी, हम सच बोल रहे हैं। हाँ जज साहब, ये सब मुझसे कम परसेंटेज वाले सब सच कह रहे हैं। यम सर ने वर्मा जी को धमकी नहीं दी थी सर। मैंने भी नहीं सुना यम सर को किसी को धमकी देते हुए। बस कीजिए आप सब। हमारे छात्र श्री कृष्ण की किताब पर हाथ रख के झूठ बोल रहे हैं। ये तो हमने आप सभी को नहीं सिखाया। क्या बोल रहे हैं? सत्य में बहुत शक्ति होती है, उस पर भरोसा रखिए और हमें बचाने के लिए कृपया झूठ का उपयोग ना करें। अरे क्या बोल रहा है? अपने आप को फंसवाएगा क्या? जेलो पुत्री, आप न्यायाधीश महोदय को सत्य बताइए।
सत्य में बहुत शक्ति होती है, उस पर भरोसा रखिए और हमें बचाने के लिए कृपया झूठ का उपयोग ना करें। जेलो पुत्री, आप न्यायाधीश महोदय को सत्य बताइए। सच तो यह है कि कल यम सर ने पहले वर्मा जी को तंगड़ी मारकर गिराया और फिर धमकी दी। आप हमें क्रोधित मत कीजिए। हाँ, हम कानून से नहीं डरते हैं। आपको उठवा लेंगे। जो आपको बताया है जज सर वो सही है। अद्भुत, शाबाश जेलो पुत्री, आपने सत्य बोला है। आपके लिए प्रशंसा ताल। प्रभु, ये सब लोग कानून का महत्व जान चुके हैं। जज साहब, अब हम स्वयं आप सभी को सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। बताइए। कितने दुख की बात है कि मनुष्य को सत्य बोलने के लिए कसम खानी पड़ती है, किंतु उसके बावजूद कुछ मनुष्य झूठ बोलकर इस पवित्र पुस्तक का और स्वयं ईश्वर का अपमान करते हैं। किंतु हमें कोई कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। हम सत्य बोलेंगे, हम झूठ बोलते ही नहीं। देखो, ये रूल है, पहले गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, फिर जो बात कहनी है कहो। प्रभु, यहाँ का नियम है, हाथ रख दीजिए ना। यदि नियम है तो हम उल्लंघन नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम सत्य बोलेंगे। धन्यवाद। और आप सब सत्य जानना चाहते हैं तो सत्य वही है जो हमारे छात्रों ने आपसे कहा। हमने वर्मा महोदय को धमकी अवश्य दी थी, किंतु उनका अपहरण नहीं किया था। और ये सब लीला प्रभु ने सिर्फ इसलिए रची थी कि सबको कानून का महत्व समझ में आए और उनको ये भी पता चले कि कानून का उल्लंघन करने पर सजा होगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, आप सब सत्य जान चुके हैं और हमारे छात्र भी कानून का महत्व समझ चुके हैं। हमारा कार्य यहीं समाप्त होता है। हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। कहां जा रहे हो? रुको रुको, चलो घर में, अंदर चलो। किंतु अब क्यों? आपको सत्य जानना था और हमने सत्य बता दिया। ऑर्डर ऑर्डर। प्रभु, हमसे न्यायाधीश महाराज की तकलीफ अब देखी नहीं जा रही। कब से वो किले को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किला अंदर ही नहीं जा रही है। हम उनकी मदद करके आते हैं। चाहिए चित्रगुप्त जी। वकील कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वकील नहीं, वो कील कहाँ है? यहाँ तो कोई कील नहीं है। प्रभु, यहाँ तो कील है ही नहीं। एक क्षण, हम आ रहे हैं। हम तो बस कील देखने आए थे, नहीं है कील प्रभु वहां पे। अंदर चलो। तो मुझे फिर से अंदर जाने के लिए कह रहे हैं। जी प्रभु। जज साहब, क्या आपको लगता है कि इतने सीधे साधे लोग किसी का अपहरण कर सकते हैं? अरे जिन्हें ऑर्डर के बारे में पता नहीं है और जो इन बच्चों को सही गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा है, भले ही वो गवाही इनके विरुद्ध क्यों ना हो जाए, ऐसे सीधे साधे लोग किसी का अपहरण नहीं कर सकते सर। शायद आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग किसी को अगवा नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हो तुम। सच क्या है उसको साबित करने के लिए मैं एक गवाह को और बुलाना चाहता हूं। वो गवाह ये साबित कर देगी कि वर्मा का अपहरण यमराज और चित्रगुप्त ने ही किया है। मुझे इजाजत दीजिए जज साहब। बुलाया जाए। आपका नाम मीनाक्षी है? जी। आप अदालत को क्या बताना चाहती हैं वो बताइए। योर ऑनर, मैं कल अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते पे जा रही थी। वर्मा जी के घर के पास मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को वर्मा जी का भेष बदल के अपहरण करते हुए। मेरे पास सबूत भी है।
ये देखिए फोटो। प्रभु, मूछों वाली माता जी। हमने जिन माता जी को कल मदद की थी उनका चेहरा तो बिल्कुल अभिनव जी जैसा था। जरूर वो अभिनव जी की माता जी होंगी। जी। झूठ बोल रहे हो तुम। ये अभिनव जी की माता जी नहीं, खुद अभिनव है, जिनका तुम दोनों ने भेष बदलकर उन्हें माता जी बनाकर अपहरण किया है। जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं न्यायाधीश महोदय, हमने किसी का अपहरण नहीं किया। हम तो भैया जी ब्रो का कुत्ता ढूंढने निकले। प्रभु, टाइगर, शेर। हम तो भैया जी ब्रो का शेर ढूंढने जा रहे थे। जज साहब, सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। हुजूर जयराम जी की। हुजूर, जब ये कल घटना घटी तो मैं वही पास के ठेले पे सो रहा था। बहुत ज्यादा जब चीख पुकार मची, शोर शराबा हुआ तो मैंने देखा कि भाई तू स्केट से ही ले आया भाई। घसीटने में आसानी है भाई। चल आराम से ले चल भाई। भाई उड़ा समझ आराम से उड़ रहा। अबे अब क्या हो गया भाई? लगता है ऑटो खराब हो गया। अरे भाई मरवाएगा क्या तू? अगर टाइम से पार्सल नहीं पहुंचा ना तो बहुत जान ले लेगा सबकी। प्रभु, देखिए 4 महिलाएं हैं, शायद मुश्किल में है। देवी, हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम अपनी माता जी को अस्पताल ले जा रहे हैं। ये ऑटो मुआ चालू ही नहीं हो रहा है। प्रभु, मुआ ऑटो चल नहीं रहा है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, हमारे महेश पुत्र को लेकर अपनी माताजी को अस्पताल ले जाइए, शीघ्र ले जाइए। अरे 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 देविया, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी माताजी को अस्पताल लेकर जाना है और इन्हीं को छोड़कर तीनों बैठ गई। आप माताजी की चिंता न करिए, मैं उनके पैर में पड़ी है। अब ले हाथ लाई। अच्छा, वही ये वाली माता जी। चित्रगुप्त जी, दीजिए, पकड़ा। दी, आइए माता जी, आइए। महोदय, हम भी यही कह रहे हैं, हमने किसी का अपहरण नहीं किया। हम तो 2 अनजान लोगों की मदद करना चाहते थे बस। झूठ बोल रहे हो तुम। कोई अपनी बाइक किसी अनजान आदमी को मदद के नाम पर दे सकता है भला? हमने दी नहीं है वकील महोदय। महेश तो उन्हें छोड़कर हमारे पास वापस आ गए थे। महाराज का वाहन अपने आप चलता है, आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। सुना जज साहब आपने? इनकी बाइक अपने आप चलती है, अपने आप बोलती है। इनकी और भिखारी की बातों में आना सरासर बेवकूफी होगी जज साहब। हमारे पास तमाम सबूत हैं कि मिस्टर वर्मा का अपहरण इन दोनों ने किया है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि यमराज और चित्रगुप्त को
7 दिन की कड़ी से कड़ी रिमांड पर रखा जाए। और जब तक रिमांड पर रखा जाए, जब तक ये बता न दें कि इन्होंने वर्मा जी को कहां छुपा के रखा है। द कोर्ट इज एडजर्न। प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। आप लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, हमें जाना होगा। पांडे पुत्र, वाहन रोकिए, हमें जाना है। भाड़े के बस में बैठे हो क्या कि कहीं भी रोक दी? अरे पुलिस वैन है, ये पुलिस स्टेशन में ही जाकर रुकेगी। पांडे पुत्र, अगर प्रभु ने कहा वाहन रोक दो तो रोक दो। अगर प्रभु ने रोक दिया तो बहुत हानि होगी। प्रभु, हम आ गए। ये बाइक अपने आप ही चल रही है बे, अपने आप चल रही है। महेश पुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके बिना नहीं रह सकते महाराज। जहाँ आप होंगे वहाँ हम। महेश पुत्र, आप इस वाहन के आगे जाओ और ये वाहन रोक दो। जो आज्ञा चित्रगुप्त जी। हमने कहा था वाहन रोक दो। चलो अब हम चलते हैं। पांडे जी, हम क्षमा चाहते हैं किंतु इस वक्त हमें अभिनव वर्मा जी को छुड़वाने जाना होगा। किंतु हम आपको वचन देते हैं, जल्दी उन्हें लेकर आपके पास वापस आ जाएंगे। पांडे जी, क्षमा चाहते हैं। महाराज, आप ठीक है ना? हम तो ठीक है महेश पुत्र, किंतु अभिनव पुत्र को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। आप शीघ्र में वहां ले जाइए जहां पर वो तीनों अभिनव पुत्र को लेकर गए। महाराज, वो हमें अपने आखिरी स्थान तक नहीं लेकर गए। उन्होंने रास्ते में ही हमें रोक दिया और फिर किसी दूसरे 4 पहिया वाहन में बैठकर पता नहीं कहां चले गए। चित्रगुप्त जी, अब हमें वहां जाना होगा जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, अभिनव वर्मा जी के घर। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी पता चला है कि अभिनव वर्मा की किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार हुए यमराज और चित्रगुप्त, वो दोनों पुलिस वैन का दरवाजा तोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों भाई तुम्हारे पुलिस से भागे हुए हैं। अरे मुझे तो पक्का यकीन हो गया, इन दोनों ने ही अभिनव जी की किडनैपिंग की है। पक्का इन्होंने की है। नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो गलत काम नहीं कर सकते।
कभी नहीं। भगवान मेरे भैया की रक्षा करना। प्रभु, ये देखिए चौकीदार यहीं बैठा है। अगर उसने हमें देख लिया तो फौरन पुलिस को बुला लेगा। चित्रगुप्त जी, हमें किसी और रास्ते से भीतर जाना होगा। चलिए चलिए। महेशपुत्र, आप यहीं रुककर हमारी गदा का ध्यान रखिए, हम शीघ्र वापस आते हैं। चलिए। चित्रगुप्त जी, शांति पूर्वक भीतर जाइएगा, अंदर शोर मत मचाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी जी प्रभु। जय। ओहो, ओल्ड विलन री एंट्री। अभी मजा चखाता हूं उन्हें। श्वानपुत्र, श्वानपुत्र, शांत हो जाइए। श्वानपुत्र, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए वरना हम फंस जाएंगे। हाँ। ओह, अच्छा हुआ बता दिया। अब तो मैं और शोर मचाऊंगा। शांत हो जाइए। ये अचानक कुत्ता कहाँ भौंकने लग गया? शांत हो जाइए। हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं आपसे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रभु, क्या कर रहे हैं? एक श्वान के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। चित्रगुप्त जी, समय बड़ा बलवान होता है। हाँ प्रभु। श्वानपुत्र, देखिए, आप शांत हो जाइए और ये बताइए कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हाँ, ये तो आपका घर नहीं है। वही जो हर आशिक करता है, इंतजार, अपनी महबूबा के दीदार का इंतजार। महबूबा? हाँ, उस दिन कॉलेज में देखा था उसे पहली बार, मेरी जान। उस दिन से उसके घर के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि इस घर में मेरी होने वाली घरवाली रहती है। अद्भुत श्वानपुत्र। चित्रगुप्त जी, इसे प्रेम कहते हैं। जी। अद्भुत। किंतु श्वानपुत्र, हमारा भीतर जाना अत्यंत आवश्यक है। वो क्या है, हम एक ऐसे जुर्म में फंसे जो हमने किया ही नहीं। हाँ। मैं जानता हूँ, और बल्कि मुझे एक आदमी पर शक है जिसने ये काम किया होगा। कौन है श्वानपुत्र? हमें उसका नाम बता दो। टाइगर दोस्ती में नहीं, सौदेबाजी में यकीन रखता है। सच जानना है तो तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। ठीक है टाइगर पुत्र, हम वचन देते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। लगता है कोई आ रहा है। चलिए चलिए चलिए। हाँ। प्रभु, हमें टाइगर की बातों का थोड़ा सा मतलब शक हो रहा है। क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? चित्रगुप्त जी, वादा वादा होता है। हम यमराज हैं और यमराज अपने वादे से पीछे नहीं हटते। प्रभु, चलिए प्रभु। किंतु प्रभु, चांदनी पुत्री को धोखे से ले जाना ठीक होगा? चित्रगुप्त जी, हमने टाइगर पुत्र से वादा किया है। आज हम चांदनी पुत्री और टाइगर पुत्र का मिलन करवा के रहेंगे। जी प्रभु। चांदनी पुत्री, प्रणाम। हम यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। लोग यहाँ फिर आ गए।
हम आपको यहाँ हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन।